स्वागत है इस खास विश्लेषण में, जहां हम सीधे श्री गणेश पुराण के पन्नों में गोता लगाने वाले हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी पौराणिक कथा को डिकोड करेंगे। ये कहानी हमें बताती है कि भगवान गणेश का वो मशहूर और दिव्य वाहन आखिर आया कहाँ से। तो बिना किसी देरी के चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अब कहानी शुरू करने से पहले एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरा सवाल दिमाग में आता है। भगवान गणेश प्रथम पूज्य, विशालकाय, असीम शक्ति और सर्वोच्च ज्ञान के स्वामी, लेकिन उनकी सवारी क्या है? एक छोटा सा मूषक, यानी एक चूहा। सोचने वाली बात है ना कि इतने विशाल और शक्तिशाली देवता ने इतनी छोटी सी सवारी को ही क्यों चुना? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इस लॉजिक और श्री गणेश की गजब की बुद्धिमत्ता को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर एक मशहूर पौराणिक प्रसंग देखना होगा। भगवान कार्तिकेय और श्री गणेश के बीच एक बार शर्त लगी कि ब्रह्मांड का चक्कर सबसे पहले कौन लगाएगा। कार्तिकेय जी तो तुरंत अपने वाहन मोर पर बैठे और निकल पड़े पूरी दुनिया नापने। लेकिन श्री गणेश, उन्होंने कोई शारीरिक भागदौड़ नहीं की। उन्होंने अपनी अपार बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया और बस अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा कर ली। उनका तर्क बहुत सीधा था। उनके माता पिता ही उनका संपूर्ण ब्रह्मांड है। यहाँ शारीरिक बल पर शुद्ध ज्ञान की जीत हुई थी। और देखिए इसका नतीजा क्या हुआ। श्री गणेश की इस गहरी समझ ने उनके माता पिता को इतना प्रसन्न कर दिया कि उन्हें भगवान शिव से वो सर्वोच्च वरदान मिल गया, जिसके कारण आज हम उन्हें प्रथम पूज्य मानते हैं। वरदान ये था कि किसी भी शुभ कार्य या पूजा में सबसे पहले श्री गणेश की ही वंदना होगी, वरना कोई भी पूजा सफल नहीं मानी जाएगी। उनकी इसी बुद्धिमत्ता ने उन्हें हमेशा के लिए सबसे आगे कर दिया। खैर, अब हमारी कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। हम सीधे चलते हैं अमरावती में देवराज इंद्र की सभा में। यहाँ क्रौंच नाम का एक व्यक्ति बैठा था। अचानक उसे कोई बहुत ही जरूरी काम याद आता है और वो भयंकर जल्दबाजी में सभा से बाहर भागने लगता है। इसी हड़बड़ी में उसका ध्यान नहीं जाता और उसका पैर वहां बैठे महर्षि वामदेव पर पड़ जाता है। बस लापरवाही का ये एक छोटा सा पल और उसकी किस्मत पूरी तरह से पलट जाती है। जाहिर है महर्षि वामदेव को भयंकर क्रोध आ गया। उन्होंने उसी वक्त क्रौंच को एक मूर्ख की तरह उछल कूद करने वाले चूहे में बदल जाने का श्राप दे दिया। अब तो क्रौंच की हालत खराब। वो डर के मारे कांपने लगा और रो रो कर माफी मांगने लगा। उसकी ये हालत देख महर्षि को थोड़ी दया आ गई। उन्होंने कहा कि देखो, मेरा श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन इसमें भी तुम्हारे लिए एक उम्मीद की किरण है। उन्होंने कहा, तुम्हें भविष्य में श्री गणेश का वाहन बनने का सौभाग्य मिलेगा और वहीं से तुम्हारा असली उद्धार होगा। और श्राप का असर तुरंत हुआ। पलक झपकते ही क्रौंच एक खौफनाक, पहाड़ जितने बड़े और भयानक चूहे में बदल गया। सोचिए, एक विशालकाय जानवर, और वो आसमान से सीधा नीचे महर्षि पराशर के शांत और पवित्र आश्रम में आकर धड़ाम से गिरा। किसी भी पवित्र जगह पर अचानक ऐसे एक अनियंत्रित दानव का गिरना जाहिर तौर पर एक बहुत बड़े संकट की घंटी थी। गिरते ही उस विशालकाय चूहे ने जो तबाही मचाई है, वो हैरान करने वाली थी। शक्ति के नशे में अंधा होकर उसने मिट्टी के सारे बर्तन चकनाचूर कर दिए। आश्रम में रखा मुनियों का सारा अन्न चट कर गया। कपड़े फाड़कर छिथड़े कर दिए और तो और पूरी वाटिका में घुसकर सारे फल और पेड़ पौधे तहस नहस कर डाले। वहां सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं बचा था। अब यहाँ महर्षि पराशर के सामने एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन गंभीर नैतिक दुविधा खड़ी हो गई। अपना आश्रम उजड़ता देख वो दुखी तो थे, लेकिन करें क्या? अगर वो अपनी शक्तियों से उस विशाल चूहे को मार देते हैं तो उन्हें जीव हत्या का भारी पाप लगेगा, और अगर उसे ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो वो आगे भी ऐसी ही भारी तबाही मचाता रहेगा। ये एक ऐसा धर्म संकट था जहां वो खुद को पूरी तरह से बेबस महसूस कर रहे थे। लेकिन तभी बिल्कुल सही वक्त पर एक चमत्कार होता है। वहां साक्षात भगवान श्री गणेश प्रकट होते हैं। वो महर्षि पराशर को शांत करते हैं और बताते हैं कि ये जानवर असल में अपनी ताकत के घमंड में पूरी तरह अंधा हो चुका है। श्री गणेश ने एक ही नज़र में असली बीमारी पकड़ ली थी, और वो थी अनियंत्रित अहंकार। उन्होंने महर्षि से वादा किया कि वो खुद इस घमंडी जानवर का इलाज करेंगे और इसे अपना वाहन बनाएंगे। तो सवाल है कि इतने विशालकाय दानव को काबू कैसे किया जाए? श्री गणेश का एक्शन बहुत ही तेज और सटीक था। उन्होंने अपना एक चमकता हुआ दिव्य पाश यानी फंदा हवा में उछाला। वो फंदा सीधा जाकर उस विशाल चूहे के गले में कस गया और फिर
बस एक जोरदार झटका उस भयंकर जानवर को घसीटकर सीधे भगवान के सामने लापटका गया। वो विनाश का तूफान जो थामे नहीं थम रहा था, एक पल में शांत हो गया। फंदे में फंसने के बाद वो विशाल चूहा बुरी तरह तड़पने लगा और हार कर भगवान श्री गणेश से क्षमा की भीख मांगने लगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, उस जानवर ने ऋषियों के आश्रम में भयंकर तबाही मचाई थी, लेकिन क्योंकि अब वो भगवान की शरण में गिर चुका था, श्री गणेश ने अपनी असीम करुणा दिखाई। उन्होंने उसे माफ कर दिया और कहा कि वो अपनी इच्छा से कोई भी वरदान मांग सकता है। लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला क्लाइमैक्स अब आता है। श्राप से चूहा बना क्रॉन्च अभी भी अपने भारी भरकम शरीर और ताकत के अहंकार में इतना चूर था कि उसने भगवान के सामने भी अपनी मूर्खता का प्रदर्शन कर दिया। पता है उसने क्या कहा? उसने कहा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, अगर आपको मुझसे कोई वरदान चाहिए तो मांग लीजिए। मतलब सोचिए जरा, एक जानवर ब्रह्मांड के सर्वोच्च देवता को वरदान देने का ऑफर दे रहा है। अहंकार की भी कोई सीमा होती है। इस असीम मूर्खता और अहंकार पर भगवान श्री गणेश को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो बस मुस्कुरा दिए। उन्होंने बहुत ही शांति और सरलता से कहा कि ठीक है, अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो आज से जीवन भर के लिए मेरे वाहन बन जाओ। ये उस घमंड के जवाब में भगवान का एक बहुत ही सधा हुआ और मास्टर स्ट्रोक जवाब था। वो घमंडी चूहा अति आत्मविश्वास में तुरंत राजी हो गया। उसे लगा, अरे, इस बच्चे का वजन उठाना कौन सा बड़ा काम है। लेकिन जैसे ही श्री गणेश अपने पूरे दिव्य और अनंत भार के साथ उस चूहे की पीठ पर बैठे, पूरा का पूरा गेम ही पलट गया। भगवान के उस असीम भार के आगे वो विशाल जानवर टिक नहीं पाया और तेजी से धरती के अंदर धंसने लगा। पहली बार उसे समझ आया कि जिस दिव्य बुद्धिमत्ता को वो चुनौती दे रहा था, उसका असली वजन कितना होता है। ये वो पल था जब उस जानवर का सारा अहंकार चकनाचूर हो गया। भगवान के भार तले कुचला हुआ, दर्द से चीखता और जमीन में धंसता हुआ वो विशाल चूहा अब सच में दया की भीख मांगने लगा। वो श्री गणेश से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, अपना ये दिव्य भार थोड़ा कम कर लीजिए, मुझसे अब और सहन नहीं हो रहा। उसका वो सारा शारीरिक घमंड जो कुछ देर पहले आसमान छू रहा था, अब पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका था। तो अगर हम इस पूरे प्रसंग को एक जगह रख कर देखें तो इससे क्या समझ आता है? इसे ही कहते हैं दिव्य विनम्रता। ये ठीक वो मोड़ है जहां बेतहाशा शारीरिक ताकत और उसके घमंड को सर्वोच्च ज्ञान ने पूरी तरह से कुचल दिया। श्री गणेश ने अपनी बुद्धिमत्ता और अपने दिव्य भार का इस्तेमाल किया और एक ऐसी विनाशकारी शक्ति को जो किसी के काबू में नहीं थी, हमेशा हमेशा के लिए एक शांत और समर्पित सेवक में बदल दिया। यहाँ सिर्फ चूहे की पीठ नहीं झुकी थी, उसका पूरा अहंकार टूट चुका था। तो चलते चलते हम इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। जब असीम शारीरिक शक्ति का सामना सर्वोच्च अनंत बुद्धिमत्ता से होता है, तो असल में दुनिया का भार कौन उठाता है? श्री गणेश और उनकी छोटे से मूषक की ये दिलचस्प कहानी हमें हमेशा यही याद दिलाती है कि अहंकार से भरी ताकत आखिरकार दिव्य ज्ञान और विनम्रता के सामने घुटने टेक ही देती है। ये कहानी हमें अपने अहंकार को किनारे रखकर हमेशा सीखते रहने की एक बेहतरीन सीख देती है।